देखिए, एफसीआरए के लिए जो बिल आने वाला है उसको लेकर बिल पढ़ने से पहले ही एक राय बना ली है विपक्ष ने। राहुल गांधी ने कसम खा रखी कि हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे। उनका काम है हर बिल पर जो देश के हित में आए उस पर कंफ्यूजन पैदा करना, विरोध करना, ये उनकी आदत है और संसद न चलने देने की वजह तलाशते रहते हैं। एफसीआरए जब बिल बना भी है उसमें वो देश के हित में वो बिल है। कोई भी पैसा विदेश से आएगा तो उसका उपयोग सही काम के लिए हो, धर्म परिवर्तन के लिए ना हो, देश को तोड़ने के लिए ना हो, देश के खिलाफ कोई साजिश के लिए ना हो। ये देखना देश का धर्म है और इसको किया जा रहा है। लेकिन पहले ही एक राय बनाकर उसके लिए विरोध करने की आदत हो गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, साथ ही झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन का कहना है कि हम लोग की पूरी कोशिश थी कि जो असेंबली है, जो विधानसभा है, वो स्मूथली चलता रहे, लेकिन जो ऑपोजिशन के लोग हैं, मतलब वहाँ बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से नोटों को उड़ाया और सब चीजें करी, इससे ये पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा इंसेंसिटिव है चीजों को लेकर। और ये वही नोट है जिनके बदौलत वो आज सेंटर में। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई और जेपीसी के जब यहाँ जेपीएससी के चुनाव भी हुए, जब उस वक्त एग्जाम भी हो रहा है, तो उसमें जानबूझकर उसमें गड़बड़ी की गई और जो छात्रों की, बच्चों की मांग है उसको नहीं माना, लाठी चलाया, बैरिकेटिंग की। कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। एक तरफ दिल्ली में अलग राय रखते हैं, झारखंड में इनकी राय बदल जाती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस पर लीपापोती करने में लगी। कोई छात्रों से उनको लगाव नहीं है और अगर ये आंदोलन हो रहा है तो उसके वजह से वो सारा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर डालना चाहते हैं, जबकि ये छात्रों की आवाज है, उसको दबाने की हर कोशिश को हम लोग नाकाम करेंगे। जी सर, झारखंड के ही मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका कहना है कि जब हाउस चल रहा था, सेशन चल रहा था, बीजेपी एमएलए स्टेज पर उन्होंने जो बीजेपी एमएलए हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के घर को जो है घेराव वगैरह किया और उसका इंटेंशन उनको कोई सिर्फ घेराव करना नहीं था, उनको मारना था। इस तरह का इल्जाम जो लगा रहे हैं। अब बताइए, घेराव करने, अगर बीजेपी के एमएलए घेराव करें तो वो मारना था, और राहुल गांधी जो घेराव करने गए थे प्रधानमंत्री का, वो क्या था? यानी कोई मारने थोड़ी जाता है। जिस तरह लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का सबको हक है। जब सरकार कोई बात नहीं सुनेगी, अनसुनी करेगी, तो विरोध के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन ये कहना इरफान अंसारी का कि मारने गए थे, ये गलत बयानी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला, हमने कल भी ये चीज ऑपोजिशन के सामने रखी थी कि गवर्नमेंट जो है डिटेल डिस्कशन के लिए रेडी है। होम मिनिस्टर अमित शाह जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हैं डिस्कशन के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन आज भी जो है हाउस नहीं चला। देखिए, पहले विपक्ष की ये मांग थी कि अमित शाह जी आए और पार्लियामेंट में बयान दें। अमित शाह जी तो पूरा डिस्कशन के लिए तैयार है, हर सवाल का वो जवाब रखते हैं। और जब ये मालूम हो गया राहुल गांधी को कि अमित शाह जी आएंगे और पार्लियामेंट में उनको धोएंगे, तब वो डर गए। उनको लगा अब नई नई शर्तें डालने लगे। एक दिन कुछ और कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं, तीसरे दिन कुछ और कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, पहले ही राय बना के बैठे हुए हैं। भाई, गृह मंत्री का बयान हो जाए, उसके बाद आप सवाल पूछिए, आपके सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री। लेकिन पहले ही राय बना रहे हैं। किसकी गलती थी? किसके कहने पे हुई? अगर उनके कहने से हुई तो क्यों हुई? अगर उनके कहने से नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये जो बातें कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर गैर जिम्मेदाराना जो बयानबाजी है और पार्लियामेंट न चलने देने की उनकी आदत है, इसको बंद करना चाहिए। पार्लियामेंट डिस्कशन की जगह है। पार्लियामेंट के डिस्कशन से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन ये पहला विपक्ष है जो सत्ता पक्ष डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। संसद में व्यवधान पैदा करना, ये राहुल गांधी अपना अधिकार समझते हैं।
उनको गलतफहमी हो गई है कि विपक्ष के नेता का मतलब है पार्लियामेंट न चलने देना। जी सर, आज पार्लियामेंट में देखा गया किस तरह से रूलिंग पार्टी के एमपीज जो हैं लगातार ऑपोजिशन के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे कि हाउस को चलने दीजिए, हाउस को चलने दीजिए। ऐसे में प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं और वो कहती हैं कि अमित शाह जी को बोलिए कि जवाब दें। ऐसे में फिर उनके बीच में एक बहस टाइप होती है और जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं वो कहते हैं बताइए राहुल गांधी झारखंड पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, बताइए राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। वो तो सबने देख लिया कि झारखंड के मुद्दे पर प्रियंका जी और कांग्रेस घिर गई, कोई जवाब नहीं है। झारखंड जाने का टाइम नहीं है पार्लियामेंट में व्यवधान पैदा करना, और पहली बार हो रहा है। मैं भी 15 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, कभी नहीं देखा इस तरह का विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना हरकत। हम लोग भी विपक्ष में थे 10 साल और अपनी बात रखते थे। अगर सरकार नियम के तहत तैयार हो जाती थी तो हम डिस्कशन को मान लेते थे, लेकिन कांग्रेस ने तय कर रखा है कि डिस्कशन जब होगा तो कांग्रेस पिटेगी। कांग्रेस को मालूम है कांग्रेस एक्सपोज होगी, तो वो डिस्कशन से भाग रहे हैं। पेपर लीक पर कांग्रेस के दौर में जो पेपर लीक हुई उसकी भी चर्चा होगी, इसलिए कांग्रेस को लगता है कहीं डिस्कशन हुआ तो सेल्फ गोल कांग्रेस का हो जाएगा, इसलिए वो इससे बच रहे हैं और पार्लियामेंट में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।